तुम्हारा हर वक्त दुखी रहना अच्छा नहीं लगता अजय। तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हें देखकर अंकल को ज्यादा परेशानी होगी। जानती हूँ तुम्हारा दुख छोटा नहीं है, पर अंकल की देखभाल करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अजय सुन रहे हो ना? मैं कुछ कह रही हूँ। अजय हे हाय, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए काफी दिनों से ढूंढ रही थी। आज मिले हो। उस दिन अगर तुम कॉलेज नहीं आते तो अजय और मैं करीब नहीं आते। हमारी रिलेशनशिप की वजह तुम हो। थैंक यू, थैंक यू। अंजलि चलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स ओके। क्या हुआ अजय? तूने ऐसा क्यों किया? क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या किया मैंने?
मेरे पापा को क्यों मारा तूने? हाँ? अच्छा रुक जा, वो मर जाएगा। पहले तुम जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ जाओ ना। अजय, अब खुश हो ना? टांग अड़ाने की आदत नहीं जाएगी। वो रस्सी लाओ। छोड़ दो। देखो देखो, ये क्या है? क्या है ये? हे भगवान, सब ठीक हो जाए। रक्षा कीजिएगा। भाई कुछ नहीं होगा रामू, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। डॉक्टर, एबी ब्लड ग्रुप वाला कोई है क्या आपके पहचान में? नहीं मैडम। पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड अर्जेंटली चाहिए। अगर किसी दूसरे ग्रुप को ब्लड दे तो एक्सचेंज हो जाएगा क्या? हमने ट्राई किया है पर रिप्लेसमेंट नहीं मिला। आप कोशिश करते रहिए, शायद कोई मिल जाए। ठीक है डॉक्टर। ओके। अंजलि, पता करो तुम्हारे दोस्तों में कोई है क्या? हाँ हाँ भैया, हाँ? अजय का है सेम ब्लड ग्रुप। बेवजह की बात करने का वक्त नहीं है ये। ब्लड डोनेट करने वाले को कम से कम 2 दिन नहीं पीना चाहिए, वो 1 मिनट नहीं रह सकता है। कोई और ढूंढो। हाँ प्रताप जी, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अजय, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। इस ब्लड ग्रुप का कोई मिले तो मुझे फोन कीजिएगा। कोई ब्लड डोनर मिला क्या? कोशिश कर रहे हैं मैडम। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है, मैं देता हूँ। हाँ हाँ जल्दी आओ, जल्दी, कम फास्ट। डॉक्टर, ये अल्कोहलिक है, अगर इसका ब्लड चढ़ाए ना तो बच्चा भी अल्कोहल एडिक्ट पैदा होगा। मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे बस 5 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ सुब्बाराव जी। हाँ नहीं, वहां नहीं, मैं आ रहा हूं, शास्त्री नगर एल ब्लॉक। अम्मा, डॉक्टर, माँ और बच्चा दोनों सेफ है। इन्होंने सही समय पर आके ब्लड दे दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थोड़ी देर के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
आप उसको पसंद क्यों नहीं करते भैया? मैं सबसे पहले तुम्हारा भाई हूं ना, इसलिए उसे पसंद करना बहुत मुश्किल है। आदमी बदल रहा हो तब भी हम उसे पसंद नहीं करते, तो बताइए गलत कौन है, वो या हम? समझ नहीं आ रहा है। गलती सिर्फ मेरी है। मुझे उसी दिन मारना चाहिए था जब उसने कहा था कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए इमोशनल ब्लैकमेल है। उस दिन ना मार के गलती की थी, उसे पीटना चाहिए था। उस दिन जब वो अपनी जुबान से मुकर गया था, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बहन के साथ रिश्ता तोड़ देगा, और अगले दिन बोला कि नशे में है। उसकी बातों पे कभी विश्वास मत करना बहन। उसे ना मारने की सिर्फ एक ही वजह थी, कहीं वो नशे की हालत में तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। आपने जो अजय देखा वो आज से अलग था। वो पूरी तरह से बदल गया है। जिंदगी में हर किसी को एक झटका मिलता है वार्निंग के रूप में। जब वो इंसान एक ही गलती बार बार कर रहा हो, उसको भी झटका मिलता है। वो दोबारा गलती नहीं करेगा। एक मौका तो दीजिए। एक हफ्ते से उसने शराब नहीं छुई ये देख के शादी करवा दी तुम्हारी, तो एक रात 11 बजे तुम्हारा फोन आएगा कि वो घर नहीं आया है। उस वक्त वो कहां पड़ा होगा ये सोचने की हिम्मत भी नहीं होती है। नहीं अंशु, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आधी रात को मेरे दरवाजे पे नॉक करने वाले लोग या तो मुझसे कोई मदद मांगने वाले होते हैं या मुझे धोखा देने वाले होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक दिन आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटाए। उसे भूल जाओ बहन। ऐसा नहीं होगा भैया। ये मत सोचो कि वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा। पूरी बोतल गटक के वो खुद को भूल जाता है, तो तुम क्या चीज हो उसके लिए? वो खुद ही कहता है कि पी के वो सब कुछ भूल जाता है। ये पीना और भूलना, ये सारी बातें उसके लिए कुछ नई नहीं है, समझी? तुम्हारे भैया ने तुम्हें मारा है क्या? तो फिर? समझ गई भैया, आप मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं और कैसी जिंदगी आप मुझे देना चाहते हैं। मैं समझ गई हूं। आपकी पसंद के बारे में जाने बिना गलत किया। आप मेरे लिए चाहे कितना भी कर लें, जब उसकी बात आती है तो मुझे लगता है कि आपका फैसला गलत है। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ भैया। एक बात बताओ भैया, जो लड़का आपने चुना है वो मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा? होगी परेशानी होगी, लेकिन उसकी तुलना में छोटी होगी। छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन जाएगी। मैं उसके साथ मिलकर हर मुसीबत से लड़ूंगी, पर मेरी शादी उससे मत करवाइए जो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, जिससे तुम प्यार नहीं करती उसे शादी करवाने का दोष अपने सर क्यों लूं? तुम्हें 2 साल का वक्त दे रहा हूं। अगर इन 2 सालों में मुझे लगा कि वो बदल गया और परफेक्ट है, और मुझे लगा कि तुम उसके साथ सुकून की जिंदगी जी सकती हो, तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा। नहीं तो तुम्हें मेरी पसंद से शादी करनी होगी।